Example 1.a, represent the following situation mathematically, and the situation is like this. John and Jivanti together have 45 marbles. Marbles क्या होते हैं? कंचे. तो इन दोनों के पास, जॉन और जीवंती के पास टोटल 45 मार्बल्स थे. बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच. दोनों के दोनों क्या हुए? 5 मार्बल्स उनसे गुम हो गए और हार गए मान लो गेम में. तो अब सिचुएशन ऐसे दे रहा है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124. पहले तो उन दोनों के पास 45 थे, दोनों ने 5-5 लूज़ कर दिए. लूज़ करने के बाद जो भी उनके पास मार्बल बचे दोनों के पास, उन दोनों को यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो उसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा? 124. वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद. तो उन दोनों के पास कितने कितने मार्बल थे ये हमें पता लगाना है. उसको जो पता लगाना है उसको हम मैथमेटिकली, हमें ये नहीं बताना कितने थे, पहले तो इस सिचुएशन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है. दिस इज़ अवर एम. तो हम क्या बोल सकते हैं? वी विल अज्यूम समथिंग्स. इसका सोल्यूशन पता लगाना है तो वी विल से लेट्स द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड बी एक्स. यदि जॉन के पास एक्स मार्बल थे तो जीवंती के पास कितने होंगे? टोटल कितने हैं? 45. तो जीवंती के पास कितने हैं? 45 माइनस एक्स. दिस वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. देन द नंबर ऑफ मार्बल जीवंती हैड इज इक्वल टू 45 माइनस एक्स. दिस वे वी हैव टू राइट. क्योंकि जब मैथ्स में जब सोल्यूशन आप कर रहे होते हैं तो जो आप बोल रहे होते हैं उसको लिखना ही पड़ता है. दैट इज़ वाई आई एम रीडिंग अगेन, आई एम राइटिंग. ठीक है. तो हमने कहा जॉन के पास एक्स है तो जीवंती के पास कितने होंगे? 45 माइनस एक्स होंगे. अब सेकेंड सिचुएशन क्या है? दोनों के 5-5 मार्बल गुम हो गए या दोनों हार गए. ठीक है. तो x, जॉन के पास जो x थे तो इसके पास कितने रह जाएंगे? x माइनस 5. राइट इट डाउन. तो नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विद जॉन व्हेन ही लॉस्ट 5 मार्बल्स इज इक्वल टू x माइनस 5. एग्जैक्टली सेम वे में जीवंती के पास 45 माइनस एक्स है, इससे हमको 5 माइनस कर दें तो वो जीवंती के पास होंगे. तो इसके पास कितने होंगे? 45 माइनस एक्स जो था उसमें से -5 बिकॉज शी ऑल्सो लॉस्ट 5. अब देखो क्या दिया हुआ है नेक्स्ट कंडीशन. द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124. लॉस्ट होने के बाद इस जॉन के पास कितने बचे? इतने. जीवंती के पास कितने बचे? इतने. इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इज इक्वल टू है 124. तो लेट्स राइट डाउन. तो विल राइट दिस वे कि देयरफॉर देयर प्रोडक्ट x माइनस 5 मीन्स दिस एंड 40 माइनस एक्स. क्योंकि हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया. 45 में से 5 चले गए तो 40 रह गया. तो 40 माइनस एक्स दिस. जीवंती के पास इतने हैं, अभी जॉन के पास इतने हैं. इन दोनों का प्रोडक्ट, इसको थोड़ा सॉल्व करो तो x से इसके मल्टीप्लाई 40x, इससे मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर, फिर -5 को मल्टीप्लाई किया इससे -200 और माइनस माइनस प्लस हो गया 5 × 5x. ये बन गया. इसको थोड़ा सा और अरेंज कर लो. एक्स स्क्वायर को एक जगह लिख लो और x वालों को एक साथ कर दो. 40 + 5 45 हो गया. तो आई कैन राइट -x² + 45x -200. हम इस फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमको डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ x की जो पावर है उसमें लिखना होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसी होती है. अब ये क्या, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी गई है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि उसका प्रोडक्ट कितना हुआ? 124. तो आई कैन से कि दिस जो प्रोडक्ट आया, जो भी इक्वेशन फॉर्म आया, इज इक्वल टू 124. अब इस 124 को भी लेफ्ट में लिया तो वी कैन राइट कि 124 200 में क्या हो गया था? माइनस हो जाएगा तो ऐड हो गया. तो -x² 45x -324 इज इक्वल टू 0. नॉर्मली हम लोग जो है x की जो पावर होती है, मतलब जो कोफिशिएंट होता है, उसको हम नॉर्मली प्लस में लिखते हैं. दिस इज ऑल्सो गुड. पर स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या था? ax² प्लस में था ना. तो इसको माइनस, पूरी इक्वेशन को यदि माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा. तो राइट इट ऑन दैट वे. तो x² -45x +324 इज इक्वल टू 0. सो व्हाट इज दिस? दिस इज व्हाट is a quadratic equation. So we can say x² -45x +324 is equal to 0 is the equation which we have come out, or this is a situation mathematically written. जो हमने इंग्लिश के सेंटेंस फॉर्म में लिखी थी या पैराग्राफ फॉर्म में लिखी थी, नाउ वी आर राइटिंग द सेम चीज़, सेम थिंग. द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड सेटिस्फाइंग. जॉन के कितने होंगे? जॉन के पास एक्स से स्टार्ट किए थे तो उसके भी जो मार्बल होंगे वो भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है. जीवंती के पास जितने मार्बल हैं वो भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है. यदि मैं एक्स की वैल्यू निकाल लूँगा तो मुझे जॉन के मार्बल मालूम चल जाएंगे, और यदि मैं जॉन के मालूम चल गए तो जीवंती के तो मालूम चल ही जाएंगे. तो वी कैन सॉल्व इट. बट अभी हमको सॉल्व नहीं करना है,
हमको बस ये पता लगाना था क्या इस सिचुएशन को मैथमेटिकली लिखा जा सकता है, और यदि लिखा जा सकता है तो कैसे लिखते हैं, दैट इज़ व्हाट वी हैव लर्न।